तुम बहुत अधिक मेहनत करते हो भीमराव। तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाएगा। भीमराव हंसकर कहते, भारत से इतनी दूर पढ़ने के लिए अमेरिका आया हूँ। अगर पढ़ने में मन नहीं लगाऊंगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सभी छात्र अंबेडकर की बहुत प्रशंसा करते थे। आपस में वो एक दूसरे से कहते, न जाने भीमराव किस मिट्टी का बना है, जब देखो किताब खोले बैठे रहता है। वह किताबी कीड़ा है, हमेशा पढ़ता ही रहता है, ऊबता नहीं। जल्दी ही भीमराव की मुलाकात एक भारतीय छात्र नवल भटेना से हुई। वह एक धनी घराने से ताल्लुक रखता था। दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश हुए। नवल ने कहा, तुम मेरे कमरे में आ जाओ, हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे, एक साथ पढ़ेंगे और आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। बस फिर क्या था, दोनों एक ही कमरे में रहने लगे। नवल भटेना मुंबई का रहने वाला था। वह पढ़ने में अच्छा था, सभी प्रोफेसर उससे खुश रहते थे। अंबेडकर उससे बोले, मैंने अमेरिका में आकर एक नया पाठ पढ़ा है कि यहाँ सब एक हैं, छूत छात जात पात का यहाँ बोलबाला नहीं है। नवल बोला, अमेरिका उन्नतिशील देश है। एक ही जाति है जिसे अमेरिकन कहा जाता है। सबको यहाँ एक ही तरह से जीने का अधिकार है। जब भी भीमराव से कोई कहता कि आज फिल्म देखने चलते हैं, तो वह हंस देते और फिर हंसकर उनसे इनकार करते हुए उनसे माफी मांगकर कहते, भाई अमेरिका में फिल्म देखने नहीं आया हूँ। अपनी जन्मभूमि मैंने जिस उद्देश्य से छोड़ी है वह उद्देश्य पूरा करना है। कौन सा उद्देश्य? मैं अगर प्रथम श्रेणी में पास नहीं हुआ तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा। छात्र चुप रह जाते। वे भीमराव का मुंह देखने लगते। उन्हें ताज्जुब होता और वे आश्चर्यचकित रह जाते कि इतनी कड़ी मेहनत कोई भी नहीं करता है। आखिर वह दिन भी आ गया। भीमराव को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि मिल गई। भीमराव को छात्रों ने इस खुशी में दावत दी। उन्हें बधाई दी गई, उपहार भी मिले। अब दोस्तों ने पूछा, भीमराव, तुम आगे क्या करना चाहते हो? इस पर भीमराव ने उत्तर दिया कि वे डॉक्टरेट की उपाधि पाना चाहते हैं, ऐसा उनका यह विचार है। एक दिन उनका मन हुआ कि वह अब अमेरिका छोड़कर लंदन में जाकर रहेंगे और वहां जाकर थीसिस लिखेंगे। वहीं जाकर वह कानून पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बैरिस्टर बनकर भारत लौटेंगे। अपना सपना साकार करेंगे। अंबेडकर के पास बहुत सी किताबें थीं। वे हर विषय की पुस्तकें खरीदते रहते थे। उनके पास एक अच्छा खासा पुस्तकालय बन गया था। उनके दोस्तों ने सलाह दी कि वह अपनी किताबें भी अपने साथ ले जाएं। इस तरह जब वह अमेरिका से इंग्लैंड गए तो अपनी किताबें भी अपने साथ ले गए। अब वे लंदन जाकर रहने लगे। उन्होंने बड़ौदा रियासत को पत्र लिख दिया कि उनकी छात्रवृत्ति अब लंदन भेजी जाए। लंदन अमेरिका जैसा नहीं था। वहां भारतीयों को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था। कहा जाता था कि हिंदुस्तानी अंग्रेजों के गुलाम हैं। इस बात को अंबेडकर अपना और अपने देश का अपमान समझते थे, लेकिन उन्हें शिक्षा पूरी करनी थी। ये सोचकर वह सब कुछ चुपचाप सह गए। भीमराव की पहली लेखनी। मई 1916 में अंबेडकर की पहली रचना प्रकाशित हुई। इस समय अमेरिका में एक मानव शास्त्रीय गोष्ठी का आयोजन हुआ था। इसमें भीमराव अंबेडकर ने भारत में जातियां शीर्षक से एक लंबा लेख लिखा और पढ़ा। थोड़े समय में वह भी प्रकाशित हो गया। सन 1916 में कास्ट इन इंडिया नामक वह निबंध शोधार्थ अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में एंथ्रोपोलॉजी विषय के सेमिनार में पढ़ा और 1917 में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ। उन्होंने अपनी एक पुस्तक के अंदर लिखा कि जातियों का मूलाधार वे गोत्र पुरुष हैं, जो उनके आदि जनक थे। उसी से ही सगोत्रता विकसित हुई,
जो आगे चलकर जाति में बदल गई। एक समय था जब सगोत्र जन्मी लोग आगे जाकर समूह में परिवर्तित हुए और उनकी संतति परस्पर भाई बहन माने जाने लगी। इसी कारण एक ही गोत्र में जन्मे व्यक्तियों का परस्पर विवाह नहीं किया जाता। जातियों के एक नए रूप धारण करने के बाद ही इन वैवाहिक संबंधों में कट्टरता आई तो सभी ने एक दूसरे के द्वारा बनाया हुआ भोजन स्पर्श किया और किसी के द्वार लाया हुआ पानी पीना शुरू किया। पाए छद्म क्रांतिकारी। जिस समय वह लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, लंदन का साधारण व्यक्ति भी यह कहने में हिचकता था कि ये हमारा दास है। वहां रहकर उन्हें कदम कदम पर अपमानदास्ता का एहसास हुआ। जब अंबेडकर बहुत ही विवश थे और मजबूरी के तहत ही उन्हें ये बेइज्जती सहन करनी पड़ रही थी। केवल वह अपनी पढ़ाई के कारण ही खामोश थे। एक बार वह लंदन में कहीं जा रहे थे कि तभी एक C0I0D0 इंस्पेक्टर की नज़र अंबेडकर पर पड़ी। उसने अंबेडकर को वहीं रोक लिया। फिर वह दो सिपाहियों से बोला, देखो ये भारत का नागरिक है और भारत में आजकल क्रांति भड़क रही है। यहाँ लंदन में भी काफी लोग कार्यरत हैं। इनका मकसद हमारी सरकार को पदच्युत करना है। इस व्यक्ति की अच्छी तरह तलाशी लो। ये बात अंबेडकर को बहुत बुरी लगी। खून का घूंट पीकर वह रह गए, लेकिन वह मजबूर थे क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। अंबेडकर को पढ़ाई पूरी करके बड़ा आदमी बनना था। उस समय तक सावरकर जैसे लंदन के भारतीय विद्यार्थियों को क्रांति का मंत्र देने वाले युगदृष्टा पुरुष अंडमान की धरा में संकट का जीवन गुजार रहे थे। अनेक नौजवान लंदन में ही रहकर न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे बल्कि अपना जीवन भी दांव पर लगाकर मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए संकट का जीवन गुजार रहे थे। अंबेडकर को अपनी तलाशी देने में बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने उसके निराकरण का न तो कोई उपाय सोचा और न ही किया। अंबेडकर के पास तलाशी के दौरान पासपोर्ट के अलावा और कुछ नहीं मिला। तलाशी के दौरान कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली थी जिससे उनको शक की नज़र से देखा जा सके। उस समय उनकी किस्मत से इंस्पेक्टर ने छोड़ दिया। इस मुसीबत से छुटकारा पाकर वह बहुत खुश हुए। परजीवी व्यक्ति को दोष मुक्त समझकर छोड़ दिया जाए, इससे ज्यादा क्या खुशकिस्मती हो सकती थी। ये सौभाग्य उस समय अंबेडकर को भी प्राप्त हुआ। अंबेडकर लंदन में रहकर कानून और अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने सन 1916 में अपनी थीसिस पूरी कर ली। फिर उन्होंने वह थीसिस कोलंबिया विश्वविद्यालय को समर्पित कर दी। इसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई को जारी रखा। भीमराव अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने सन 1917 में PhD की उपाधि से सम्मानित किया। ब्रिटिश सरकार बहुत चालाक थी। उसकी दृष्टि बड़ी पैनी और हाथ बड़े लंबे थे। अंग्रेजी सरकार के दल में संदेह पैदा होने लगा कि भीमराव अंबेडकर गायकवाड़ से छात्रवृत्ति लेकर उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका और इंग्लैंड गया है। अंग्रेजी सरकार को इस बात का पता चला कि उन्होंने PhD की डिग्री हासिल कर ली है। अब उसका वहां रहना उचित नहीं था। विदेश में रहकर भी भीमराव अंबेडकर ने अब तक कोई ऐसा कार्य व अपने रहन सहन से ऐसा कोई संकेत प्रकट होने नहीं दिया था। फिर भी अंग्रेजी सरकार किसी प्रकार का कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। अंग्रेजों को तो प्रत्येक छात्र में क्रांति के कीटाणु नजर आते थे। यही वजह रही थी कि उन्होंने अंबेडकर को भी उसी नज़र से देखा और वे ज्यादा दिन तक लंदन में न रहे और वहां से लौटने की तैयारी करने लगे। स्वदेश आगमन। सन 1917 को जून माह में भीमराव अंबेडकर लंदन से वापस लौट आए। अब उनका छोटा सा नाम बढ़कर काफी लंबा हो चुका था।
लोग उन्हें डॉक्टर भीमराव रामोजी अंबेडकर कहते थे। 21 अगस्त 1917 में भीमराव अंबेडकर बंबई आ गए। आने के बाद उन्होंने देखा कि देश का वातावरण नई करवटें बदल चुका था। लोग आजादी पाने के लिए बेकरार थे। उस समय महात्मा गांधी क्षितिज पर पहुंच चुके थे। उधर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों की हितैषी संस्था मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली थी। मुसलमान भी आजादी पाने के लिए व्याकुल थे। क्रांतिकारी आंदोलन ने भारत में अपनी जड़ें जमा दी थी। एक तरफ एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना कर चुकी थीं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंतर्गत गरम दल का बोलबाला हो चुका था। इस समय कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। चारों तरफ सरगर्मी का माहौल था, क्रांतिकारी आंदोलन का।